हम ख़वातीन हज़रात का शुक्रिया आप यहाँ पे तशरीफ़ लाए। हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज़ ने, इंटेलिजेंस एजेंसीज़ ने और हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज़ ने 6 लोग NDS जो अफ़गान इंटेलिजेंस के हैं उनको गिरफ़्तार किया है और उन्होंने कन्फेस किया है 40 से ज़्यादा हमारे मासूम लोग जो हैं वो उन्होंने शहीद किए हैं। 2 नेट्स थे इनके, एक जो था वो बॉम्ब ब्लास्ट करता था और एक टारगेट किलिंग के लिए यहाँ पर आए थे और NDS ने इनको यहाँ पर भेजा था। उनके जो नाम हैं वो मैं बता देता हूँ आपको। महबूब ख़ान ये हिलमत से ताल्लुक़ रखता है और असमतुल्ला ये भी हिलमत से है। ये टारगेट किलिंग का ग्रुप था। और इसी तरह जिन लोगों ने बॉम्ब धमाके करने थे वो 4 लोग हैं। अब्दुल्ला शाह ये भी अफ़गानिस्तान से है, अहमदुल्ला ये कंधार से है, नूर अहमद ये भी कंधार से, मोहम्मद शफ़ी जो है वो पश्चिम का रहने वाला है, पाकिस्तानी है। और इन लोगों ने यहाँ पर हमारे मासूम लोगों को निशाना बनाया है NDS ने। और ये तमाम लोग ज़्यादातर वो हैं जो अफ़गान महाजरीन हैं और यहाँ पर आके डिफरेंट कैंप्स में रहे हैं। इम्पॉर्टेंट है ये नोट करना कि हमने अफ़गानिस्तान के भाईचारे में अफ़गानिस्तान के लोगों को यहाँ पर आबाद रखा, हमने उनकी यहाँ पर लुक आफ्टर की बहैसियत मुसलमान, बहैसियत एक दोस्त। और एक है कि जो लोग यहाँ पर पले और इधर ही हमारे मासूम लोगों को कत्ल गारत में शामिल रहे, मैं आपकी तौसत से बता देना चाहता हूँ इंटरनेशनल कम्युनिटी को, अफ़गान गवर्नमेंट को, कि अब वो टाइम आ गया है, इनफ इज़ इनफ। अब अफ़गान रेफ्यूजीज़ को वापस जाना पड़ेगा। अगर वो लोग इज़्ज़त से जाएंगे, अगर इंटरनेशनल कम्युनिटी उनको इज़्ज़त से निकाल देगी तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो बलूचिस्तान के लोग, बलूचिस्तान के बलोच, पश्तून और तमाम अक़वाम जो यहाँ पर बसते हैं वो अब धक्के देकर बेइज्जत करके इन रेफ्यूजीज़ को बाहर निकालेंगे। क्योंकि अब हम ये समझते हैं कि इनकी वजह से हमारा जो लॉ एंड ऑर्डर है वो तबाह हो रहा है। और इनको NDS और रॉ, मैं ये भी बता दूं कि NDS जो है वो रॉ का एक सेटेलाइट है और ये दोनों का बड़ा करीबी नेक्सस है और वो पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करना चाहते हैं बलूचिस्तान के थ्रू। इन तमाम लोगों ने, हमारा अपना इदारा है नादरा, मैं समझता हूँ कि बड़ी फेलियर है हमारी तरफ कि 20-20 हज़ार में, 30-30 हज़ार में जाली शनाख्ती कार्ड यहाँ पे लोगों के बनाए गए हैं, जो हम इनकी वीडियो स्टेटमेंट्स अभी आपको दिखाएंगे। वो ख़ुद भी इस बात को कन्फेस करते हैं। लेकिन साथ साथ मैं आपको ये बताना चाहूँ, जो मौजूदा DG नादरा हैं क्वेटा के, मैं उनकी जो एफ़र्ट्स हैं उनको हुकूमत बलूचिस्तान की तरफ से बड़ा अप्रिशिएट करता हूँ। मैं समझता हूँ कि वो बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं ये जाली शनाख्ती कार्ड ब्लॉक करने में। और उन तमाम लोगों को, किसी को हक़ नहीं है कि वो पाकिस्तानी शहरियत नहीं रखता है और वो फिर पाकिस्तान का शहरी बने और फिर अफ़गानी हो के भी पाकिस्तान के मासूम लोगों को कत्ल गारत करे। देखिए हालत यहाँ तक पहुँच गई है कि अफ़गान नेशनल आर्मी के एक सर्विंग ऑफिसर अभी पकड़े गए हैं, लेफ्टिनेंट, उनका नाम है लेफ्टिनेंट रोज़ी ख़ान। वो गज़नी अफ़गानिस्तान का रहने वाला है, लेकिन यहाँ का शनाख्ती कार्ड भी, और उसकी सारी फैमिली भी यहाँ कुछ लाख में रहती है। इसी तरह बहुत सारे उनके पुलिस के लोग यहाँ पे पकड़े गए हैं। तो हम समझते हैं कि इंटरनेशनल कम्युनिटी अगर हम पर यह प्रेशर देती है कि हमारी सरजमीन, अगर, जो कि हम नहीं मानते हैं, लेकिन ये भी तो एक हकीकत है कि अफ़गान जितने ये महाजरीन हैं ये हमारी लॉ एंड ऑर्डर को ख़राब करते हैं और हमें, हमारी यहाँ पर दहशतगर्दी में इन्वॉल्व हैं, हमारे मासूम लोगों के कत्ल गारत में इन्वॉल्व हैं। तो मैं अब गुजारिश करता हूँ कि ये वीडियोस, जो क्लिप्स हैं उनके, जो कन्फेस स्टेटमेंट्स हैं, आप ये रिकॉर्ड करें और ये चलाइएगा जी प्लीज़। ये अगर लाइट ऑफ कर देंगे तो ये ठीक चलेगा।
ورغلم شپه په کندهار کې وکړه. بیا سهار د استخباراتو د افغانستان د استخباراتو دوه موټران راغلل، هغوی کې ولاړو. هلته چې ورغلو د استخباراتو د افغانستان د استخباراتو دفتر ته ورغلو. د افغانستان د استخباراتو په دفتر کې چې مو وکتل، یو جنرال مومن و چې د کندهار د استخباراتو مشر، یو جنرال مالک د کابل د معاونین وفاتفي و، د هغه سره ملاقات وشو. د هغه مقابل کې ده راته وویل چې وروره په کوټه کې باید چې په پاکستان کې ناامني خپره شي، خلکو کې مشوش جوړ شي، ټارګېټ کلینګ جوړ شي. نو د هغه په مقابل کې زما سره واره 1.5 کروړ روپۍ وکړه، 1.5 کروړ روپۍ راکړې. ټارګېټ کلینګ په کوټه کې زه راغلم، په کوټه کې مې ټارګېټ کلینګ شروع کړ. ټارګېټ کلینګ چې مې شروع کړي د 3 نفر په سر باندې ټارګېټ کلینګ ما ته د 2 لکه څه تر 50 لکه پورې وې. بیا چې دلته به 10-15 کسان وویشتل سو په کوټه کې، ناامني په کوټه کې خورا مشوش سو، حالات سو جوړ سو، بزرګان په خلک پراته وو، ټارګېټ کلینګونه وو. د هغه نه وروسته بیا زه او عبدالخالق په دواړه کندهار هلته به مو د ملاقاتونه سره کوله، پیسې مو سره رااخیستلې، پیسې مو راوړلې، بېرته راتلو ټارګېټ کلینګ په کوټه کې. دا ټارګېټ کلینګونه ما ته د کور لپاره اضافه مو دا ټارګېټ کلینګ پر پیسو اضافه 50,000 او 1 لک الله یې راکړل. د هغه نه وروسته ما دا ټوله کارونه د روپو دپاره ټارګېټ کلینګونه وکړله او د پیسو دپاره او د افغانستان د استخباراتو لپاره. नेक्स्ट चलें. زه عصمت الله ولدي محمد ګل د ګرمسېل ولسوالۍ د نپېشتې اوسېدونکی د هلمند د ولایت کوم غلجی توخی او زه افغانه یم. موږ هجرت راوکړو، رالو مسلم باغ مازدګۍ کیمپ ته. مسلم باغ مازدګۍ کیمپ کې مو بیا ډېر وخت تېر کړو. بیا یو شناختګر جلیل د 40,000 روپۍ رضا کچکزي بارډر والا ما ته را جوړ کړو. بیا نو له هغه ځایه څخه به بیا 2 کاله مخکې موږ راغلو کوټې ته، د جزایر کالوني ته. له هغه ځای سره نو بیا محبوب ټلیفون راته وکړ، بیا ورغلم د محبوبۍ کره. بیا سیمه ورته عزیزان تربورونه یو سره خپلوان. نو زه تا ته یوه خبر کوم وکړه. بیا وایي چې نیک محمد نورزي راته وویلي دي چې موږ ورته یو خو سره خپلواني په ګوډشال کې زما لږ کار دی. څنګه کار دی؟ بیا موږ ورته وویل، محبوب ویل چې هغه مې ورته وویل څنګه؟ زه راته وویل چې د کوټې په ښار کې امني خوره کوي او خلک به ووژني، خلکو سره به دغه وکړي، ویره به خوره کوي. بیا نو رالو د حنان پیسو ته دغه مبارک د حنان پیسو ته چې رالو، بیا مو د حنان پیسو کې سره کښېناستو. بیا حنان ته یې وویل چې دا څنګه حساب؟ حنان ورته وویله چې بس زما خوښه د ځان ډیوالان راغواړم. نو بیا دا ول اوس انډیوالان حبیب، سلام، حمید، صدام دا یې سره راوغوښتل. هلته وغوښتل یې صدام وکړه، خبره یې وکړه، وروسته چې زما خوښه ده بلکل چې تا څنګه وایې هغسې د حنان دپاره دغه پیسې هم محبوب رانیولې وه او یو دانه موټرسایکل هم محبوب ورته د حنان دپاره خاص د حنان دپاره ولاړ. نو بس بیا هر سهار یوه ټیټ توپنچه نه دی دا ویره کوله. بیا بیا نو راته وویل چې لاړ شئ خپل کاروایي وکړئ، خلک وورئ، په کې بیا راسئ. بیا نو به ولاړو، خلک به مو بیا واردات وکړله، خلک مې وویشتله، 22 کسان له منځه لرل خلک. له هغه نه بعده بیا بنډل پیسې مې راوړلې وه، حنان ته مې ورکولې محبوب. حنان به بیا انډیوالان ته ورتقسیمولې. بیا به زه د افغانستان بیا مې وویل چې زه نیک محمد نورزي د افغانستان د استخباراتو سره ملاو کړی یم. نو هغه سره ما خبره کړې ده، نو زه یم ورسره ملاو کړی یم او هغه خو دی ملاو. بیا چې به د هغه ځای راغی، بیا مې دلته د ویره خوره کوي، خلک ووژنئ، خلکو سره بدامني خوره کوي، خلک وویروئ، حالات خراب کوي.
साल के वो तो बाकी वो तो वाला तो मार्केट में तो मात्र 4000 रुपये लगे मैं तो इसको बोलता इंडस्ट्री तो चलो सर तो अपन मार्केट पर केमिस्ट्री और चमन अपन ना तो अपन मार्केट के लिए पैसे क्यों कम कर रहा है साथ करो ना अगर मैं मार्केट 2024 के चमन के उसको मार्केट के साथ ही मौजूद मार्केट का फायदा बख्श के बस तो मैं तो मार्केट ना चमन के दोस्तों माला ये शिक्षण
लाइट्स ऑन कर। ये तीन मैं क्वेश्चन आंसर्स पे आने से पहले जनरल नईम बलोच जिसका वो तस्करा कर रहा है, जनरल मोमिन और जनरल मालिक, इनमें से जनरल नईम और जनरल मोमिन अभी भी सर्व कर रहे हैं और जनरल मालिक जो है वो रिटायर हो चुके हैं। ये तीन वो जनरल्स थे एनडीएस के जो इनकी हैंडलिंग करते थे, इनको पैसे देते थे और पाकिस्तान में बदअमनी फैलाते थे। प्लीज़ योर क्वेश्चंस। जी पेड टारगेट किलर्स हैं, एनडीएस के पेड टारगेट किलर्स हैं। ये हवालगी हमारे पास हैं जी, बिल्कुल। हम वो फॉरेन ऑफिस का काम है और फॉरेन ऑफिस उसको यकीनन अप्रोप्रिएट लेवल पे ज़रूर रेज़ करेगा। बड़ी बात यह है कि अफ़गानिस्तान हमारा हमसाया है, हम उसके साथ बरादराना ताल्लुकात चाहते हैं, लेकिन अगर आज मैं ये अफ़गान प्रेसिडेंट को ये पैगाम देना चाहता हूँ कि अगर उनकी एनडीएस ये हरकतें पाकिस्तान में करती रहेगी, पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करती रहेगी, हमारे मासूम लोगों के कत्ल गारत में शामिल रहेगी, तो फिर हम उस नहज पे पहुँच जाएंगे कि जहाँ पर दोनों ममालिक के ताल्लुकात ख़राब भी हो सकते हैं। देखिए, सब्जेक्ट तो जो फेडरल गवर्नमेंट का है, नादरा फेडरल गवर्नमेंट का इदारा है, हम इस लेटर की तहकीकात कर रहे हैं और इसमें हम अपने कोलिजन पार्टनर से ज़रूर बात करेंगे। जो भी उनका वर्जन भी सामने आना चाहिए, ये वो बेहतर वर्जन दे सकते हैं। बात इतनी है कि जो भी किसी अफ़गान नेशनल को सपोर्ट करेगा, हूसोएवर ही इज़, जो ये चाहता है कि अफ़गानिस्तान के लोग यहाँ पर रजिस्टर्ड होकर पाकिस्तानी बन जाएँ, इसकी कम से कम इजाज़त स्टेट ऑफ पाकिस्तान अपनी दे सकती है। देखिए, फेडरल गवर्नमेंट सफरान यूएनएचसीआर के साथ, अफ़गान गवर्नमेंट के साथ अपना जो टीओआर्स हैं वो ज़रूर तय कर रही होंगी। मेरा प्रॉब्लम बलूचिस्तान का अमन अमान है और मेरा अमन अमान जो ख़राब करने वाले लोग हैं वो ये अफ़गान मुहाजिरीन हैं। तो बलूचिस्तान के लोगों का ये प्रॉब्लम है, बलूचिस्तान की हुकूमत का ये प्रॉब्लम है। तो हम समझते हैं कि जो भी टीओआर्स तय करने हैं वो जल्दी करें, फेडरल गवर्नमेंट करे, अफ़गान गवर्नमेंट करे, यूएनएचसीआर करे। मैं वो वक्त देख रहा हूँ कि जब बलूचिस्तान के बलोच, पश्तून और बाकी अक़वाम रहने वाले वो उस नहज पे पहुँच जाएंगे कि अफ़गान मुहाजिरीन जब उनके कत्ल गारत में शामिल होंगे तो अब मज़ीद हम ये मेहमानी बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। देखें मैं यही कह रहा हूँ, प्लीज़ लेट मी रिस्पॉन्ड। देखिए, वो तो बेहतर काम करें तभी लोग गिरफ्तार हो रहे हैं ना, और ये सब आज तो नहीं हो रहा है, ये बहुत सालों से ये सब कुछ हो रहा था। उस बंदे ने आके अगर बेहतरी लाने की कोशिश की है तो हमें अप्रिशिएट करना चाहिए उसको, या जो भी इदारे उसमें बेहतरी लाने की कोशिश कर रहे हैं। हुकूमत बलूचिस्तान और जो जिन कोलिजन पार्टनर्स का आपने जिक्र किया वो भी उनकी मदद करें। एवरीबडी वांट्स कि यहाँ पर जो अफ़गान नेशनल हैं उनको आईडी कार्ड जारी ना हों। अफ़गान नेशनल जो अफ़गानिस्तान का महाजर है उसको हमने पनाह दी थी, अब हम उस पनाह से बेजार हैं, वो हमारे लोगों को मार रहे हैं, वो वापस चले जाएं, इतनी सी बात कर रहे हैं। देखिए, ये पाकिस्तान के जुडिशल सिस्टम में मैं इसमें कुछ नहीं कह सकता हूँ, और जुडिशरी अगर इस तरह लोगों को मैं रिक्वेस्ट कर सकता हूँ कि इस तरह के जो वायलेशन है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान की वायलेशन है, उसके बाद अगर कोई बंदा 2 दिन बाद 3 दिन बाद बाहर आ जाता है तो ये बड़ा मिसट्रस्ट डेवलप हो रहा है टूवर्ड्स वन पिलर ऑफ द स्टेट।
पार्टी उससे तो ऐसा लगता है कि जैसे उसको धक्के दे के तमाम जो शहर के लोग और सूबे के लोग उसको, तो इससे कोई तकलीफ नहीं मिलेगी पॉलिटिकल पार्टीज को और उसमें कोई आपस में? देखिए, जिन्होंने पाकिस्तान में पॉलिटिक्स करनी है उनको तो कोई मसाइल नहीं है। और जहाँ तक रही बात, आप कह रहे हैं कि बाकी लोग, बुनियाद कहाँ है? रॉ किस को इस्तेमाल करिए, एनडीएस किस को इस्तेमाल करिए? इस बेल्ट में लॉ एंड ऑर्डर डिस्टर्ब करने वाले लोग, अफ़गान महाजरीन की तादाद उसमें ज़्यादा है। उनको कैंप्स तक रहना था, वो आज हमारी आबादियों में नादरा की वजह से आईडी कार्ड्स लेकर वो फैल चुके हैं। ये सारी चीज़ें आइडेंटिफाई करने की ज़रूरत है। और सुन लें, मैं ये ज़रूर कह रहा हूँ, मैं एक तरफ में अपील भी कर रहा हूँ कि ये कर लें, आज कर लें, कल कर लें, लेकिन वो टाइम आने वाला है कि जब बलूचिस्तान के लोग तंग आएंगे तो वो फिर धक्के ही देंगे। आगा साहब, तो दिस इज़ व्हाट आई एम सेइंग कि अफ़गानिस्तान के लोग पाकिस्तान के लिए बदनामी का बायस बन रहे हैं। अफ़गानिस्तान के मुहाजिरीन पाकिस्तान के लिए मसाइल खड़ा कर रहे हैं, बलूचिस्तान में लॉ एंड ऑर्डर ख़राब कर रहे हैं। तो यही तो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि ठीक है, वो वापस चले जाएं, बाद में हम अपना इन हाउस खुद ठीक कर लेंगे। देखिए, ये उनका पॉइंट ऑफ व्यू है। ही नोज़ नथिंग। उनका काम सिर्फ अफ़गान मुहाजिरीन की रेगुलाइजेशन है, नथिंग एल्स। उनको लॉ एंड ऑर्डर के बारे में नहीं पता। मैंने आपको बताया, वो बात दुरुस्त है। थैंक यू।